हरियाणा के झज्जर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, खरकड़ा। दिन में बिल्कुल शांत, लेकिन रात और दोपहर दोनों समय उस गांव का एक रास्ता सुनसान हो जाता था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक मोड़ था, जहां लोग अकेले जाने से डरते थे, क्योंकि कहते थे वहां कोई रास्ता नहीं रुकता, वहां कोई साथ चलने लगता है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था निखिल। उम्र करीब 23 साल, लंबा कद, हंसमुख स्वभाव और सबसे बड़ी बात, उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता। अगर सच में चुड़ैल होती ना, तो सबसे पहले मुझे ही पकड़ती। उसकी दादी हमेशा डांटती, ऐसी बातें मत किया कर, कुछ चीजें मजाक नहीं होती। जेठ की तपती दोपहर थी, करीब 2 बजे का समय। पूरा गांव सो रहा था। निखिल खेत से वापस आया, खाना खाया और अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन उसने गांव का लंबा रास्ता छोड़कर पीपल वाले मोड़ का रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। गर्मी के बावजूद हवा अचानक ठंडी हो गई और रास्ते पर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी निखिल ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में पुरानी चूड़ियां। वो अपना चेहरा नीचे किए बैठी थी। पहले तो निखिल ने सोचा कोई गांव की औरत होगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ इतनी गर्म धूप में वहां कोई क्यों बैठेगा। जैसे ही निखिल आगे बढ़ा, उस औरत ने बिना चेहरा उठाए पूछा, सुनो, मुझे घर तक छोड़ दोगे? निखिल रुक गया। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हो। निखिल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया और निखिल का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। चेहरे पर मिट्टी लगी थी और होठ ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी मुस्कान थी, बहुत लंबी, इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। निखिल पीछे हटने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का रास्ता बदल चुका था। अब वहां कोई खेत नहीं थे, सिर्फ धुंध थी और दूर दूर तक रोने की आवाजें। बचा लो, बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। अचानक निखिल को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। कुछ आदमी एक औरत को घसीट रहे थे और वो औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। फिर उसे उसी पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। उस औरत की चीख इतनी भयानक थी कि निखिल के कानों से खून निकलने लगा। तभी वो औरत अचानक निखिल के बिल्कुल पास आ गई, इतने पास कि उसकी सड़ी हुई सांस निखिल को महसूस होने लगी। और फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे डायन समझकर जला दिया। अब मैं किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
इतना सुनते ही निखिल पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उसे वही पीपल का पेड़ फिर दिखाई देता, जैसे वो उसी जगह फंस गया हो। और पीछे से पायल की आवाज लगातार करीब आ रही थी। काफी देर बाद निखिल किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत खराब थी। चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई और शरीर कांप रहा था। उस रात वो बार बार एक ही बात बोलता रहा, वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे लेने आएगी। रात के करीब 3 बजे थे। अचानक घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पूरा परिवार जाग गया। फिर निखिल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर वही औरत उल्टी खड़ी थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। सब समझ गए कि निखिल उसके चक्कर में फंस गया है। गांव के बुजुर्ग बोले, उस मोड़ पर जो भी अकेला गया है वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। एक तांत्रिक को बुलाया गया। रात को सब लोग निखिल को लेकर उसी पीपल के पास पहुंचे। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और अचानक पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, एक भयानक हंसी। तभी भारी चीज पेड़ से नीचे गिरी। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका आधा शरीर जला हुआ था। वो धीरे धीरे निखिल की तरफ बढ़ने लगी और बोली, अब तू भी यहीं रहेगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। हवा और ज्यादा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अचानक वो औरत जोर से चीखी, मुझे आग से डर नहीं लगता। सुबह होने तक सब शांत हो चुका था। निखिल बच गया, लेकिन उसके बाल कुछ ही दिनों में सफेद हो गए। और आज भी अगर कोई दोपहर में उस पीपल वाले मोड़ से गुजरता है तो उसे एक औरत जरूर दिखाई देती है, जो धीरे से पूछती है, सुनो, मुझे घर तक छोड़ दो।